अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। चूँकि एमडी कैट के रिज़ल्ट के ख़िलाफ़, पीएमसी की इर्रेगुलरिटीज़ के ख़िलाफ़ और अपनी अपनी जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप तकरीबन तमाम ही स्टूडेंट्स अब मुख्तलिफ़ सूबों में अदालतों में पहुँच चुके हैं। और आज खैबर पख्तूनख्वा की अदालत से एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन तो आना है। अब देखते हैं वो क्या डिसीजन होता है। लेकिन जो इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और जो कुछ ख़ास अच्छी अपडेट नहीं है, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो 2 पिटीशंस फ़ाइल हुई थी, मंडे को ये फ़ाइल की गई थी और उन पर समाअत भी हुई। और जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन उसमें जो फ़ैसला सामने आया वो स्टूडेंट्स के कुछ ख़ास हक़ में नहीं आया। फ़ैसला ये आया जनाब, दोनों एक तो पिटीशंस को ख़ारिज कर दिया गया, यानी लाहौर हाई कोर्ट से इनका डिस्पोज़ल हो गया। ये अब वहाँ पर मज़ीद नहीं सुनी जाएँगी। और किस बुनियाद पर अदालत ने ख़ारिज किया, क्या अदालत ने इस पर रिमार्क्स दिए? अदालत ने जनाब एमडी कैट के वकील को ये कहा कि 2020 में पीएमसी ने एक मेडिकल ट्रिब्यूनल बनाया था, आपको अपना ये केस वहाँ पर फ़ाइल करना चाहिए। ये अदालत की जानिब से एमडी कैट के वकील को हिदायत की गई कि आप मेडिकल ट्रिब्यूनल में पीएमसी के अपना ये केस जाकर फ़ाइल करें। तो ये अब यूएचएस के ख़िलाफ़, पीएमसी के ख़िलाफ़ जो स्टूडेंट्स लाहौर हाई कोर्ट गए थे, ज़ाहिर है कि उन्हें ख़ासी मायूसी हुई होगी। लेकिन यूएचएस को अब पाबंद किया गया है कि 30 दिन के अंदर-अंदर ये स्टूडेंट्स के जो भी कंसर्न्स हैं, स्टूडेंट्स के जो भी रिज़र्वेशंस हैं, उनको देखा जाएगा। और वो तमाम पॉइंट्स जो कि इस अदालती पिटीशन का हिस्सा बनाए गए थे, अब ये तमाम पॉइंट्स यूएचएस को एक बार फिर सबमिट करवाए जाएँगे। चूँकि यूएचएस को तो इससे पहले भी ये तमाम चीज़ें दी जा चुकी हैं। जब यूएचएस के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था तो उस वक्त ऑलमोस्ट 25 एमसीक्यूज़ यूएचएस को रिटन फॉर्म में हैंड ओवर किए गए थे। उस पर ही अभी तक उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल या कोई मौक़िफ़ या उसके बाद कोई पेशरफ़्त होती नज़र नहीं आई। और अब जनाब अदालत की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बार फिर ये मामला यूएचएस की तरफ ही वापस भेज दी। यूएचएस की तरफ क्या है, पीएमसी का जो ट्रिब्यूनल है, जो मेडिकल ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसमें अब ये मामला जाएगा। और अब देखते हैं जनाब कि इससे पहले हमने कोई ख़ास इस तरह की इस मेडिकल ट्रिब्यूनल के हवाले से कोई ख़बरें सुनी नहीं है कि इसने कोई अच्छा फ़ैसला किया हो या इसने किसी इस तरह के केस को बहुत अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व किया और मुतल्लिका फ़रीक़ैन को इंसाफ़ मिला हो। अब देखते हैं कि इस केस में अदालती हुक्म के बाद क्या किरदार ये मेडिकल ट्रिब्यूनल पेश करता है। और अब जब ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई तो सिंध के स्टूडेंट्स को जो पिटीशन फ़ाइल करनी थी सिंध हाई कोर्ट में, वो भी अब ताख़ीर का शिकार हो गई है और अब वो फ्राइडे को फ़ाइल की जाएगी। यानी अब 2 दिसंबर यानी बरोज़ जुमा ये पिटीशन फ़ाइल होगी। और देखते हैं कि अब सिंध हाई कोर्ट उसी दिन ये समाअत करता है और वो क्या फ़ैसला करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अब पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला होगा। और ज़ाहिर है जैसे ही वो फ़ैसला आएगा, उस फ़ैसले के बारे में आपको मैं कोशिश करूँगा कि फ़ौरी तौर पर सबसे पहले अपडेट कर सकूँ। चूँकि अब वो फ़ैसला बहुत अहमियत का इख्तियार कर चुका है, बहुत अहमियत का हामिल अब वो फ़ैसला हो चुका है। चूँकि अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि देखें लाहौर हाई कोर्ट ने अगर एक फ़ैसला किया, एक दरख़्वास्त को ख़ारिज किया, तो पेशावर हाई कोर्ट भी वही फ़ैसला करे, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक वकील को केस के हर एक वकील का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, उसको केस समझाने का उसका तरीका अलग होता है। और ज़ाहिर है कि जो जजेस बैठे हैं उनके भी सोचने का तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है। पेशावर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जजेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जजेस हैं, सिंध हाई कोर्ट में जब पिटीशन आ जाएगी तो यहाँ पर मुख्तलिफ जजेस और मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग उसको देखेंगे। अब ये देखना है कि जनाब ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले से स्टूडेंट्स में यकीनी तौर पर एक वक्ती तौर पर ज़रूर मायूसी की फ़िज़ा पैदा हुई है, मायूसी उनमें फैली है। चूँकि एक तो पहले ही पीएमसी और यूएचएस के बिहेवियर से वो परेशान थे और अब अदालत की जानिब से भी जो हुक्म सामने आया वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। तो अब देखते हैं जनाब कि स्टूडेंट्स अब ज़ाहिर यूएचएस को ये तमाम चीज़ें सबमिट करेंगे, मेडिकल ट्रिब्यूनल में पीएमसी के जाएँगे, तो क्या कुछ निकल कर आगे आता है और फिर आगे चलकर क्या हमें इस सिलसिले में पेशरफ़्त दिखाई देती है। तो सिंध हाई कोर्ट की पिटीशन, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला और फिर पंजाब के स्टूडेंट्स की जो भी आगे हिकमत अमली होगी। और अगर बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स कोई पिटीशन फ़ाइल कर चुके हैं तो ज़रूर बताएं, नहीं की है तो कोशिश करें करने की, चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये अगर अदालती फ़ैसले आते गए तो ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स कहीं पीछे रह जाएँ, चूँकि उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। 9000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं बलूचिस्तान के, जिनका मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लगा हुआ है। तो मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर अगली वीडियो में आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।